आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से ये भक्ति योग या भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछले श्लोकों के द्वारा और पिछले अध्यायों में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और ये ध्यान योग के विषय में बतलाया। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्म से बढ़कर होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी जो है तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि योगी बनो। भगवान ने अनेक जो विधियां है, ध्यान योग की विधियां इस अध्याय में बताए और अर्जुन ने कहा कि ये बहुत कठिन है, मुझे इन सब जो योग की जो अनेक अनेक श्रेणियां हैं या योग की जो सब प्रोसेसेस है मुझसे नहीं होगा। और अर्जुन ने ये भी भगवान से कहा कि जो मन है, मन को वश करना, तो ध्यान बहुत कठिन है करना। और मन सबसे जो बाधा डालता है, मन को वश करने में बहुत कठिन होता है। अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा कि जो है इसको अभ्यास से हो सकता है। तो इसीलिए जब ऐसे करोगे तो ये हो सकता है। लेकिन भगवान ने फिर अनेक जो है जो विधियां हैं बताई। और अंत में जैसे हमने पढ़ा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम योगी बनो। अब जो है भगवान इस श्लोक में 4 बातें बता रहे हैं कि अभी योगी बनो, पर सभी योगियों में से भगवान कह रहे हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, भगवान कहते हैं मेरे परायण, जो मेरा भक्त है। और क्या उसके लिए जरूरी है? श्रद्धा पूर्वक। जब हम भक्ति का पहला कदम जो है वो है श्रद्धा। आध्यात्मिक जीवन जो है श्रद्धा से शुरू होता है। और श्रद्धा का अर्थ है कि अटूट विश्वास। जैसे कि आज हम सुबह को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार जो भगवान ने जब तूफान आया था वृंदावन में, जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी, तब जो है इंद्र ने जो है भारी वर्षा और तूफान ब्रज में भेजा। और हमने देखा किस प्रकार से ब्रजवासी जो है भगवान में उनकी अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। और जब उनके जीवन में ये
परिस्थिति आई, बहुत कठिन परिस्थिति, अचानक परिस्थिति आई, और उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है श्रद्धा पूर्वक भगवान को पुकारा। तो ये श्रद्धा और विश्वास ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे कि श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण वो योगी, सभी योगियों में से या सभी प्रकार के योग जो श्रेणियां हैं, उन सभी योग श्रेणियों में से जो भगवान के शरणागत है, जो श्रद्धा पूर्वक में परायण है, और कैसे, किस भाव से, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और उनकी अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है। अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, सोचना और करना, यहाँ पे बताया गया कि प्रेम भक्ति में लगा हुआ रहता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है। तो योग मतलब जुड़ना, तो भगवान के साथ जो है हमारा संबंध जो है अंतरंग रूप में, इंटरनल, तो भक्ति जो है इंटरनल है, और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में से वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरा परम भक्त है, जो मेरा भक्त है और जो भक्ति योग में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सभी योगियों में से वो श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इस पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। पूजा और भजन, भजनीय कौन है? सिर्फ भगवान, बाकी जो सब है वो पूजनीय है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। तो हम किसी सामान्य व्यक्ति या सम्माननीय व्यक्ति की पूजा जो है हम भले न करें, लेकिन भगवान की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है, और भगवान का भजन करना
हम सबका कर्तव्य है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति जो है या भजन जो है या भगवान की जो सेवा है वो स्वाभाविक रूप से हमारा जैसा स्वभाव है और भगवान के साथ हम अनेक प्रकार के साथ भावों के से भगवान की जो है हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान को अपने पुत्र के रूप में मान के, भगवान को अपने मित्र के रूप में मान के, भगवान को अपने स्वामी के रूप में मानकर, अपने प्रेमी के रूप में, जो भी हमारा स्वाभाविक रूप से जो है हम भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं उसमें हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति योग की श्रेष्ठता भगवान बता रहे कि अर्जुन तुम जो है इस भक्ति योग में लग जाओ, क्योंकि मेरा मत है, भगवान अपना मत बता रहे, योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गति न तो भगवान कहते ये मेरा मत है कि सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ है? जो भक्ति योग में लगा है, जो भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान के भजन में लगा है, वो जो है श्रेष्ठ है। और ये एक प्रकार का जो है स्वाभाविक नेचुरल जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक बहुत ही सरल, सुगम और आनंदमय, प्रेममय जो योग है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणता है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने का साधन मात्र है। सभी जो योग है, चाहे वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, सब जो है अंत में एक क्रम से कहाँ तक पहुंचाता है? भक्ति योग। और वही जो सबसे उत्तम योग है जो भगवान यहाँ पे उनका जो निर्णय बताते हैं सभी योग पद्धतियों को समझाने के बाद भगवान कहते हैं श्रेष्ठ है जो मेरा भक्त, जो मेरी भक्ति करता है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कर्म योग से लेकर भक्ति योग, तो एक एक जो है स्टेप्स है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो योगिक लैडर कैसा है, जो श्री प्रभुपाद जी ने आप लोगों को दिखाई दे रहा है? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So ये जो है शुरुआत कहाँ से हो रहा है? शुरुआत हो रहा है कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते या मार्ग का आरंभ है। कहाँ से शुरू हो रहा है? निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग without fruitive results is the beginning of the path
ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या जो है वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का ये रास्ता है जो शुरू होता है कर्मयोग से। तो कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्मयोग क्या है, कोई बता सकता है? यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। माता जी, निष्काम कर्म योग का मतलब है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके कर्म को और उसके फल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देने का, समर्पित कर देने का। जी तो फिर उसका कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, फिर हम कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। तो अब दूसरा स्टेप क्या है जो हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं? वो दूसरा ये है कि जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती। सेकंड स्टेप क्या है? ज्ञान योग। और ज्ञान योग में क्या है? कर्म योग भी है और उसमें क्या मिलाया गया है? और वैराग्य और ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य। जब कर्म योग में ज्ञान और वैराग्य मिलाया जाता है तो वो स्तर जो है उसको ज्ञान योग कहते हैं। और यही ज्ञान योग, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? अष्टांग योग। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये रास्ते में जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं हम जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग। और इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, ये जो है भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। चरम लक्ष्य क्या है? भक्ति योग तक पहुंचना। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी, तो हम देखते हैं कि भक्ति योग कंप्लीट है, जैसे कि प्रभु जी ने ऑलरेडी बताया कर्मयोग, तो कर्मयोग तो है ही भक्ति में। जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के कर्म करते हैं और सब कुछ उनको अर्पित करके हमारा कार्य करते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते और अपने कर्तव्य को निभाते हैं भगवान को स्मरण करते हुए। भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में कि जो है भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करते हुए कार्य। तो कर्म आ गया और क्या आ गया भक्ति योग में से? इन सब जो स्टेजेस में कोई बता सकेगा? और क्या आ रहा है? कर्म योग है, ज्ञान कैसे आ रहा है? से अनिल
ज्ञान कैसे आ रहा है? जय श्री राधा माता जी। सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ, हरे कृष्णा माता। हाँ माता जी, ज्ञान जैसे हम भी भगवत गीता और भागवत का अध्ययन से आता है। तो हम कर ही रहे हैं नहीं? यस मैम। कर रहे हैं नहीं? भक्ति योग ऐसा नहीं कि भक्ति में लगे तो ज्ञान नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, और ध्यान भी कर रहे। कैसे है? नियम भी कर रहे, जैसे अष्टांग योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा वगैरह। तो ये अष्टांग योग। हमारा ध्यान क्या है? हम किस प्रकार से ध्यान करते हैं? चैंटिंग जी, जपा मेडिटेशन। और अंतिम तो वही है कि प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के जो अंग है वो हम करते हैं। और ये जो है वो सबसे उत्तम या सबसे आध्यात्मिक प्रगति की सबसे सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति योग। जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता है वो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी और आदि नामों से पुकारा जाता है। तो समझ में आई बात कि अगर कोई समझो पहला ही स्टेप पे कर्मयोग पे ही अटका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको कर्मयोगी। सेकंड स्टेप पे ही रह रहा है, आगे नहीं जा रहा है, तो उसको ज्ञान योगी या ध्यान योगी या अष्टांग योगी या हठ योगी ऐसे जो है नाम से बुलाया जाता है या उसको समझा जाता है। समझ में आई बात? तो ये इसीलिए अनेक अनेक श्रेणी के लोग होते हैं। कुछ लोग कर्मयोगी है, कोई लोग ज्ञान योगी है, कोई लोग अष्टांग योगी है, और कुछ लोग भक्ति योगी है। पर भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सभी योगियों में से श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भक्ति योग में भगवान की श्रद्धा पूर्वक प्रेममयी सेवा में जो लगा है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। जो भक्ति में लगा हुआ है, जो भक्ति कर रहा है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अतः श्री कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। और हमने देखा है कि श्रीमद् भागवतम में भी
ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से 3 बार वेदों को पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष पर आए कि भगवान की भक्ति आध्यात्मिक स्थिति का सर्वोच्च अवस्था। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसके की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। हिमालय है, लेकिन हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? एवरेस्ट। इसी प्रकार जो भक्ति है सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था से ऊपर है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। इसको कहते हैं पूर्ण ध्यान। मन तो चंचल है, हम आंखें बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे, लेकिन मन तो चलता रहेगा। मन सब जगह जाए, तो इसीलिए हमारी इंद्रियों को हमें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना है। इसीलिए भगवान का इतना सुंदर रूप है, उस रूप को ऊपर हमारा ध्यान देखना है। साक्षात भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इसीलिए भगवान जो है मंदिर में स्वयं उपस्थित है अपने अर्च विग्रह के रूप में। भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान के साथ जो कुछ भी संबंधित चीजें हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। सब वर्णन है कि किस प्रकार हम ध्यान करें। आंखें बंद करके शून्य नहीं, श्याम सुंदर के रंग, भगवान के रंग का वर्णन किया जा रहा है, जिनका कमल मुख जो है सूर्य के समान तेजवान है। भगवान के शरीर इतना तेजस्वी है और उनका मुख जो सुंदर है। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। तो ये सबसे श्रेष्ठ ध्यान है, सबसे श्रेष्ठ योग है।
योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना। और ये योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो ऐसा नहीं है कोई कि भावुकता से या अपने मन से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, प्रमाण है, सभी शास्त्रों का प्रमाण है। कि ये जो भक्ति है, भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी यहाँ पे श्वेताश्वतर उपनिषद से अध्याय 6 श्लोक संख्या 23 से बताते हैं कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथित ही अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। सब कुछ अपने आप हो जाता है क्योंकि भगवान पूर्ण है। जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो सब गुण जो है और हम जो है भगवान के अंश है। भगवान के अंश होने के नाते भगवान में जो भी गुण है वो हमारे अंदर है। फर्क किसका है, कौन बताएगा? यस उदरंगम। क्वांटिटी का माता जी, फर्क किसका है? व्हाट इज द वर्ड? क्वांटिटी ऑफ मात्रा। मात्रा। गुण एक है लेकिन मात्रा, हम अणु है, भगवान विभू है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है। भक्ति करने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाता है, हमें कुछ एक्सट्रेनियस एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान जो है सबसे प्रिय वस्तु है और भगवान से अधिक प्रिय वस्तु और कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जाता है भगवान की सेवा करते हुए कोई भौतिक लाभ या आध्यात्मिक कन्वर्शन हो जाता है, कार्य कन्वर्शन हो जाता, भौतिक कार्य वही है। I'll just stop the screen share. कार्य वही है, लेकिन उस कार्य को हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि उदाहरण,
खाना खाते हैं कि ये खाना तक भी जो है आध्यात्मिक। शरीर अविद्या जाल महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव। तो ये जो है प्रसाद खाते खाते जो हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। कितना सुंदर, सुगम और आनंदमयी। पर क्योंकि वो बहुत सरल दिखता है, लोग सब सोचते हैं कि ये आम है। ज्ञान योग सबसे, ज्ञान से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, ये शास्त्रों का प्रमाण। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होता है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। तो परमेश्वर में लीन होना मतलब क्या? ऐसे नहीं, भगवान के साकारात्मक रूप, भगवान के साकार रूप की सेवा। तो ऐसे प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्कर्ष का यह प्रयोजन है गोपाल तापनी उपनिषद। कृष्ण माई नहीं कह रही है, प्रभुपाद नहीं कह रहे, ये गोपाल तापनी उपनिषद में से ये जो है प्रमाण यहाँ पे बताया जा रहा है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था, भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। ये बहुत सुंदर है। और यहाँ पे इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।